जय हिंद दोस्तों, और साथ ही साथ छोटी दिवाली की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को आवाज़ भी सुनाई देगा, शोर तो नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये शोर शराबा है। अब पटाखों की आवाज़ आपको सुनाई देगी, बगल वाले या बगल में जो भी बच्चा उच्चा है, आहार मतलब इधर है बाहर है, तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा हल्का फुल्का बम उम की भी आवाज़ सुनाई देगा। बम मतलब पटाखा उड़ाका का, ठीक है, कोई अदरवाइज नहीं लेना कि बम मतलब वो वाला गोली बम वाला। अब मन तो नहीं था, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मार्केट से आया, लेट हो गया, तो आज ये क्लास आपको लेट से मिला होगा। फिर लगा चलो छोटी दिवाली है, अब बड़ी दिवाली तो है नहीं कि हम क्लास ना लें, और ऐसे भी कल संडे है, संडे को हम क्लास जल्दी रिकॉर्ड करते नहीं हैं, और रिकॉर्ड करते हैं तो आपको देते नहीं हैं, तो लगा आज ही चलो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितने देखो है, अच्छा बात है, होना भी चाहिए। देखो ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी हर काम है। हर चीज़ में एक बाउंडेशन होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ रहे हो तो भी एक बाउंड्री मतलब एक लिमिट में ही पढ़ो, हद से ज़्यादा भी नहीं पढ़ो कि आपका दिमाग हैंग कर जाए। कभी कभी इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए ज़िंदगी में, पड़ाका उड़ाका फोड़ना, दीपावली, ये सब देखो आपको अपने कल्चर से जोड़ता है, संस्कृति से जोड़ता है। अगर आप आर्ट्स पढ़ोगे तो आपको लग रहा होगा कि हम भाषण दे रहे हैं, भाषण नहीं, ये सब चीज़ आपको जैसे पढ़ना है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है। जब तुम आगे जाके कमीशन की तैयारी करोगे तो आर्ट एंड कल्चर में तुमको पढ़ना है, अपने हिस्ट्री के बारे में जानना है, अपने इतिहास के बारे में जानना है। फिलहाल हम इन सब लेक्चर को बंद करते हैं और अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, जो अभी हम चला रहे हैं मैथ, जिसके लिए आप ये क्लास देखने आए हो। तो अच्छा है, दिवाली एंजॉय कीजिए। मेरे तरफ से आप लोगों को हैप्पी दिवाली, छोटी दिवाली। कल हम बताए थे 5 तक ना, इसीलिए सोचे कि चलो क्लास एकदम नहीं ले, उससे अच्छा है कुछ तो बता दे। एक्सरसाइज तो आप लोग जानते ही हैं, वो तो थंबनेल में भी लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 2.2 थंबनेल में लिखा है, किताब के नाम लिखा है, सब चीज़ लिखा हुआ है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, x² + 7x + 10, इसको हल करना। देखो हम फिर कल के तरह ही बताएंगे कि सबसे पहले आप एक काम करना कि यहाँ से ABC छाट लेना। A मतलब 1, B मतलब 7 और C मतलब 10, ये छाट लीजिएगा, ठीक है। अब हल करना, अब इसको हल करते हैं। x² + 7x + 10 = 0। अब इसी को हल करेंगे, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है और अंतिम में 10 है, गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है 10 होगा। आज आपको पढ़ाई के साथ साथ पटाखों की आवाज़ सुनाई देगी। 10 को ऐसे से तोड़ना है, प्लस ऐसे से तोड़ना है कि जोड़कर 7 आ जाए। 5 दूनी 10, लिख दो। x² + 5x + 2x + 10 = 0। देखो यहाँ और यहाँ दोनों जगह से कॉमन ले लो x, तो यहाँ से x बचा और यहाँ से 5, प्लस इन दोनों में से यहाँ से 2 कॉमन लो, सिर्फ 2 निकालो, तो यहाँ से x बचेगा और प्लस में यहाँ से 5 = 0। अब दोनों जगह से, यहाँ से और वहाँ से, दोनों जगह से x + 5 निकाल दो, तो इस जगह से बच गया x और प्लस में 2 = 0। तो या तो x + 5 = 0 लिखोगे, या तो फिर ये वाला x + 2 = 0, x = -5, या तो x = -2। इसको आप अल्फ़ा कह सकते हैं, अल्फ़ा बराबर -5 और ये हो गया बीटा बराबर -2। अल्फ़ा निकल गया, बीटा निकल गया। अब सत्यापन के लिए जैसे आपको चेक करना है, सत्यापन, देखो बाबू, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान के लिए बहुत अच्छा बात होता है।
जितना अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके ज़िंदगी के लिए, उतने ही खतरनाक ओवर कॉन्फिडेंस है। तो कृपया करके आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट ना बने उन सभी बच्चों से जिनको लगता है हम बहुत तेज़ हैं। एग्ज़ाम में जब मार खाओगे, बाद में रोओगे, पछताओगे, आंसू बहाओगे, फिर कोई मौका नहीं मिलेगा दोबारा। आप दोबारा अगर मैट्रिक का एग्ज़ाम भी देना चाहो तो आपको अपना नाम बदलना पड़ेगा, तभी आप दे सकते हो, ऐसे नहीं दे सकते हो। जो आ जाएगा नंबर उसी में आपको खुश रहना पड़ेगा। इसीलिए फर्स्ट बार में फर्स्ट इम्प्रेशन आप अच्छा बनाइए। मतलब ये कहना कि हम जो लिखते हैं ना, कम से कम उसको फॉलो करो, उससे बेहतर लिखो, उससे ख़राब मत लिखो आप। जैसे लिखने का प्रयास करो कि शून्यकों का योग, और ये सब लैंग्वेज ही पहले लिखो। शून्यकों का योग माने क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या जानते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं माइनस बी अब बटा में। तो वही आपको लिखना है कि माइनस, अब बी क्या है? बी क्या है? तो बी हम कह सकते हैं कि एक्स का गुणांक है। यहाँ लिख देते हैं कि बी जो है एक्स का गुणांक है, और बटा में ए क्या है? ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस तरह से लिखने के आदत डालो। जितना अच्छा से लिखोगे नंबर भी उतने अच्छा से आपको देगा एग्जाम में। ये फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल माने अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। सी बटा ए क्या है? सी क्या है? सी माने इसकी बात कर रहे हैं, अचर पद। सी मतलब अचर पद। अब बटा ए जो है वो ए क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक। इन सब चीज लिखने पे ध्यान दो। जितना अच्छा से लिखोगे नंबर भी उतने अच्छा से सामने वाला देगा जो चेक करेगा कॉपी आपका, क्योंकि उसको अच्छा लगना चाहिए ना। जाहिर सी बात है, ये कोई मशीन तो नहीं चेक करता है कि एक तरीका से चेक करेगा। आदमी चेक कर रहा है, एक इंसान एक तरीका से लिखा, दूसरा इंसान दूसरे तरीका से लिखेगा। तो जिसका जितना अच्छा तरीका रहेगा नंबर उतने अच्छा आपको मिलेगा सब्जेक्टिव में। अब अल्फा गुने बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा माने कितना है? -5। अब बीटा माने -2। उधर बैठाइए। माइनस बी माने कितना? 7, तो 7 बैठा देते हैं। अब बटा ए माने कितना? ए 1 है तो 1 हो गया। इधर भी -7, उधर भी -7, तो हम तो कह सकते हैं कि दोनों तरफ प्रूव्ड हो गया। इसमें देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा। अल्फा माने -5 गुने बीटा माने -2। उधर देखो सी मतलब कितना है? सी ढूंढना है। सी कितना है? 10 बटा ए माने कितना है? 1, तो 1 लिखो। -5 -2 अगर दोनों को गुना कर देंगे तो +10 होगा, और उधर भी तो +10 ही है। तो यही तो प्रूफ करना था। प्रीमियर देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, और अगर आप बाद में इस क्लास को देख रहे हो तो फिर नोट डाउन कर लो रोक के। इसे तो आप लोग बाद ही में देख रहे होंगे, क्योंकि आज 5:30 बजे तो आपको क्लास मिलेगा ना। अब यह तो बच गया है 6। और सत्यापन में इन सब चीज़ों की तो ज़रूरत है। छोटी दिवाली में बड़ा धमाका, पता नहीं बड़ी दिवाली में कितना बड़ा धमाका इन लोग करेगा। छठा था 7वां नंबर क्वेश्चन। x² प्लस 7x प्लस 10। चलो इसी को हल करते। पहले ABC छाट लेना। ए कौन है इसमें? अच्छा, इसके पिछले वाले हिसाब में थोड़ा सा गलती हो गया। गलती क्या हो गया? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जल्दीबाजी में, उधर बोलने के फेरा में हम =0 देना भूल गए। क्योंकि जब भी किसी बहुपद को आप हल करते हैं, किसी भी बहुपद का अगर आप शून्यक फाइंड करते हैं, शून्यक निकालते हैं, तो =0 देना जरूरी होता है। और अभी वाले हिसाब में हम यही गलती किए हैं।
देखोगे इक्वल टू 0 देना भूल गए थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 10। अब क्या किए कि इसको हल करना था, x² प्लस 7x प्लस 10 IC का शून्यक निकालना था, इसीलिए इक्वल टू 0 देना था। क्योंकि अगर आप इसका शून्यक निकालना चाहते हो, वो तो कल नहीं बताए थे कि शून्यक निकालना है, कल नहीं वाला है एक्सरसाइज। आपके पास किताब होगा तो देख सकते हो, नहीं है तो हम कल बताए थे इसे कल वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा शून्यक। शून्यक निकालने के लिए आपको इक्वल टू शून्य करना। अब इसको तोड़ो, इससे क्यों लग रहा है कि वही क्वेश्चन रिपीट हो गया? अरे यार सिट, ये तो अभी बताया था, सॉरी यार। बताना 7वां ने है, t² माइनस 15। लेट होने पे यही होता है, जल्दी जल्दी की फेरा में क्लास सही से नहीं बन पाता। इसको डायरेक्ट हल करो, यह ABC इसे बता देते इसमें भी देखो जो स्क्वायर वाले टर्म है उसके पहले नहीं कुछ तो 1 है, तो a बराबर आप 1 छाट लो, और फिर ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो c बराबर -15। और रही बात b, तो जब इसमें t है ये नहीं है, t² है, ये t² है, ध्यान दो t² है, t² है, t नहीं है, जब t ही नहीं है तो b कहाँ से मिलेगा, b0। c तो खैर निकलल है। अब इसी को हल करते हैं, t² माइनस 15 इक्वल टू 0, तो t² बराबर 15, इसलिए t बराबर √15। और 15 के अगर रूट निकालना भी आप चाहोगे तो नहीं निकलेगा, तो यही लिख सकते हैं कि 15 और वो भी प्लस माइनस में, क्योंकि रूट अंडर में जो भी लिखोगे वो प्लस माइनस में। तो आप कह सकते हो कि एक बराबर मतलब अल्फा बराबर √15 प्लस में, और बीटा बराबर जो निकलेगा वो माइनस में √15। तो ये अल्फा हो गया और ये वाला बीटा हो गया, मतलब एगो √15 प्लस में हो गया, दूसरा √15 माइनस में हो गया। अल्फा और यहाँ पे बीटा दोनों निकल गया। अब सत्यापन में अगर बैठाना है तो अल्फा मैंने √15, बीटा मैंने -√15। उधर जरा चेक करो b कितना है, तो यहाँ तो b है ये नहीं है सर, b तो 0 है, तो 0 हो गया। भले आगे माइनस रहे प्लस रहे कोनो फर्क नहीं पड़ता हो रहा से, क्या कि इन्हें भी तो कट के 0 और उधर भी 0। तो चल एक चीज़ तो साबित हो गया नहीं कि शून्यकों का योग हाँ है, -b/a है। शून्यकों को गुणनफल चेक करना है, तो अल्फा मैंने कितना √15, अब बीटा मैंने कितना माइनस में √15 बराबर। उधर चलिए सी देखो, सी कितना है, सी ABC कितना है -15 है, ये मैंने 1 है, इधर गुना करते हैं √15 और √15 सिर्फ 15 हो जाएगा। देखो रूट से रूट खत्म हो गया, हम समझते हैं इसको, लेकिन माइनस तो रहेगा ना, इधर -15 हो गया साबित। थोड़ा पटाखों का आवाज़ ज़्यादा जाएगा, ऐसे तो बच्चे का आवाज़ जाता था, लेकिन आज पटाखा ज़्यादा आवाज़ जा रहा होगा। देखो एक बात याद रखना कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। हाँ अगर कोई कहे कैसे होता है तो ये भी हम साबित कर देंगे। हम बार बार कह रहे हैं यार कि कोई भी फॉर्मूला प्रूफ करना मेरे लिए बाएं हाथ के इसकानी उंगली के बराबर है, हम कभी भी साबित कर सकते, लेकिन आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है। आपको ज़्यादा इफर्ट करना पड़ेगा, आपको वो सोचना पड़ेगा कैसे कैसे बताएं, फिर 1-2 बार बनाना पड़ेगा, और अगर समझ में भी आ गया फिर भी आप भूल जाओगे पक्का, क्योंकि उतना दिमाग डेवलप नहीं है। जैसे आपके क्लास में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया जाए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर पढ़ाया जाए, तो आप नहीं समझ पाओगे, उतना डेवलप नहीं है। इसीलिए तो सिलेबस उसी तरह से सेट किया जाता है। तो हम प्रूफ कर देंगे, जब आपको समझ में आने लगेगा ना हर चीज़, तो हम प्रूफ कर देंगे, पक्का आपसे वादा करते हैं कि हम प्रूफ कर देंगे। फॉर्मूला ये कहाँ से आया एकदम हम पक्का प्रॉमिस करते हैं प्रूफ कर देंगे। और ऐसे भी प्रूफ कैले हैं इस चैनल पे, अक्षय सर नारदीगंज वाले, इस चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे जो बहुपद पढ़ाए ना वो जहाँ हम साबित कैले हैं, तो वहाँ से तुम देख लो, हम ही प्रूफ किए। और अगर नहीं किए हैं तो हम पक्का वादा करते कि यहाँ प्रूफ कर देंगे। ये एक्सरसाइज ख़त्म करे के बाद 4s² - 4s + 1, ये बहुत हल्का है। क्यों देखो, अच्छा पहले ABC छाट लेना, ABC बताना जरूरी है। A मतलब इसमें कौन हो गया,
4, b मने कौन हो गया -4, c मतलब कितना हो गया 1, a b c निकल गया। अब इसका शून्यक निकालना है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप शून्यक निकाल रहे हैं तो इक्वल टू 0 कर दो। अब इसको ऐसे लिखो 2s के होल स्क्वायर, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अब प्लस 1 के स्क्वायर, तो ये a हो गया और प्लस में b स्क्वायर हो गया, और 100% की 2ab है, 2a मतलब 2s, अब b मतलब 1, तभी ना यार गुना होगा तो 2 दूनी 4s आ जाएगा बराबर में 0। अभी फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी लिखो ना कि a माइनस b के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर मतलब इसी चीज़ को 2 बार लिखना है, ऐसे 2s माइनस 1 एक बार लिखें और फिर 2s माइनस एक बार और लिखें इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखते हैं 2s इज इक्वल टू 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ से भी वही बात है कि 2s इज इक्वल टू 1, तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से भी s बराबर 1/2, यहाँ से भी 1/2, मतलब इस बार अल्फा बराबर भी 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। अब ये सब कहानी फिर से हम जब द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे ना तो हम एक बार पक्का बताएंगे, इसलिए कह रहे हैं कि टाइम आने पर हम साबित कर देंगे। द्विघात समीकरण में भी बताएंगे कि कैसे पता करें, क्या करें। फिलहाल यहाँ बहुपद में है तो अल्फा की जगह पे 1/2, बीटा के जगह पर भी 1/2। उधर देखते हैं माइनस, b मैंने क्या चल रहा है -4, तो माइनस तो एजा पहले से था और b जो तुम रखोगे वो खुद है -4, तो -4, अब बटा में a मतलब यहाँ पे 4। इधर देखते हैं 1/2, 1/2, 1/2 मैंने होता है 1 बट गया 2 भाग में, 1 बट गया 2 भाग में, तो एक रोटी 2 भाग में बांट लो तो आधा आधा हो जाएगा, या 1 लड्डू 2 भाग में बांट लो तो आधा आधा हो जाएगा। तो ये आधा है, ये आधा है, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, इधर भी कट गया तो 1 ही नहीं हो जाएगा। रही बात की माइनस है, माइनस है सर वो प्लस हो गया, तो चलो एक चीज़ तो साबित हो गया कि हाँ शून्यकों का योगफल इतना है। गुणनफल चेक करो, अल्फा कितना 1/2, 1/2 चलेगा, बीटा कितना है वो भी 1/2 है तो 1/2 रखो। इधर जरा देखते हैं सी, ढूंढो सी कितना, a b c, c माने 1 हो गया, a बटा में a है, a मतलब कितना 4, इधर 1/4, इधर भी जरा गुना करो तो 1 गुने 1 अब बटा में 4, तो 1/4 और उधर भी 1/4, तो 1/4 1/4, दैट्स अ प्रूव्ड हो गया। सब मिटा दिए क्योंकि पहला नंबर क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो दूसरा भी है वही चीज़। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे तो यही बात कह रहा है कि निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यांकों को ज्ञात करें तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। मतलब वही चीज़ जो आप कल देख रहे थे,
या आज भी कुछ क्वेश्चन में देखें, जैसे पहले नंबर में 8x² - 22x - 21, इसको हल करना। देखो सबसे पहला काम होता है इस तरह में कि x² के साथ में जो है उसको a मानना है, तो a बराबर हो गया 8, और जो x के साथ में वो b है, यानी b बराबर हो गया -22, और जो बिना x के हो गया c -21। तो a b c तीनों लिखा गया। ये ध्यान देना है कि x² के साथ में जो है वही a होता है, और जो x के साथ में वो b होता है, और जो बिना x के वो c होता है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसका शून्यक निकालें, 8x² माइनस में 22x - 21 तो इक्वल टू शून्य कर दो। हल करना, हल कैसे करें, तो यहाँ 8 और यहाँ 21, इसको गुना कर दो। देखो इधर बताते हैं, 8 और गुने 21, इधर 8 उधर 21, और ध्यान देना कि माइनस है, माइनस मैंने घटाना है, माइनस मैंने घटाव होता है, माइनस मतलब घटाना, घटाकर माइनस मतलब घटाकर 22 लाना, घटाकर 22 लाना। कैसे तोड़े कि घटाकर 22 आ जाए, 8 गुने 22, गुना बाद में करना, पहले ही सोचो कि जो भी गुना करके आएगा उसी को घटाकर, यहाँ देखो यहाँ 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 माइनस है, घटाकर 22 लाना। कैसे तोड़ें, तोड़ो, 7 या 21 और इसको तोड़ो, 4 दूनी 8। अब इसी को अरेंज करना, तो ऐसे करें कि 7 × 28 एक तरफ और 3 दूनी 6 एक तरफ। देख लो 28 में से 6 घटेगा, 28 में से 6 घटेगा तो 22 आ जाएगा, लेकिन लिखना नहीं है 22, 28 में से 6 घटेगा तो प्लस में आ जाएगा 22, लाना है -22, इसीलिए 28 में से 6 नहीं घटाना है, बल्कि 6x में से 28x घटाना है, -21 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, यहाँ से दोनों जगह से, यहाँ 8 है यहाँ 6 है, तो इन दोनों जगह पे कम से कम 2 तो है कॉमन, और x भी कॉमन है तो 2x कॉमन ले लेंगे, फिर भी यहाँ से बचेगा 4 और x प्लस, इस जगह से हम 2 निकाल दिए तो 3 तो बचेगा, यहाँ जो भी चिन्ह है माइनस तो माइनस से सही, फिर इन दोनों जगह पे यहाँ 28 है यहाँ 21 है, मतलब दोनों में से 7 कॉमन, सिर्फ 7, क्योंकि शतका में 28 भी आता है और शतका में 21 भी आता है, 7 और 7 निकाल लो, तो यहाँ से बच गया 4x, और ये माइनस नहीं बचेगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए थे, 7 या 21 इज इक्वल टू 0। अब देखो जो यहाँ है वही यहाँ पर है, मतलब दोनों जगह से 4x + 3 कॉमन, तो इस जगह से बच गया 2x और यहाँ से बच गया -7 इज इक्वल टू 0। पहले तो यहीं से कंसीडर करते हैं कि 4x + 3 इज इक्वल टू 0, इसको हम उधर मान लिए, या तो ये भी कह सकते थे कि 2x - 7 इक्वल टू 0, तो ये वाला उन्हें चल गया, तो x बराबर कितना हो गया -3/4, या तो यहाँ से देखें तो x बराबर कितना हो सकता है, प्लस में 7/2, तो दोनों सही है, ये हो गया अल्फा -3/4, आई हो गया बीटा 7/2। अगर सिर्फ आंसर निकालना होता कि आप हल करके शून्यांक बताइए तो आंसर आ चुका है और यहाँ तक बना के हम छोड़ देते, बस यही काफ़ी है। लेकिन सिर्फ हल करके नहीं छोड़ना है, आगे जब पढ़ोगे तो इसी में कह रहा है कि नहीं निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात करें, बहुत अच्छा बात है, तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, तो इसको भी करना पड़ेगा। और ये जांच करने के लिए अगर हम बताएं आपको, तो यहाँ पे लिखे थे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों कौन कौन होता है, एगो अल्फा और एगो बीटा, बराबर क्या जानते हैं -b/, इसी को ऊपर लिख दीजिए कि माइनस, और b माने क्या, तो x के गुणांक, x का गुणांक, और a माने क्या, x² के गुणांक, x² का गुणांक। हम फिर आपको समझा रहे हैं कि जितना अच्छे तरीके से आप लिखोगे उतने ही अच्छे तरीके से आपको नंबर आएगा। आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, कंपटीशन में आप नहीं बैठ रहे हो, कंपटीशन वाले में ट्रिक से बनता है,
कंपटीशन वाला मैथ भी बताएंगे, लेकिन क्या करें, कहते कहते साल बीत गया, अभी तक नहीं बताएं। बहुत जल्दी कंपटीशन में क्वेश्चन लिखना पड़ता है, आंसर तो तुरंत बन जाता है। अब यही आपको ध्यान देना कि आप कंपटीशन के बच्चे नहीं हैं, आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना, और बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है। ये हो गया एक चीज़ और, इसलिए लिखने की आदत डालिए, भागना नहीं है लिखने से। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा, क्या हो जाएगा, तो सी बटाए, सी क्या है, अचर पद, अब बटा ए क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक। बैठा जो भी हो, देखो अल्फा और बीटा ढूंढो। यहाँ अल्फा कितना, -3/4, बीटा मैंने कितना, 7/2। उधर जरा चेक करते हैं, माइनस, बी मैंने कितना, बी मैंने -22। तो एक काम करो कि इसको लिखो -22 ऐसे घेर के, और बटा में ए मैंने 8। इधर जरा चेक करें, एक काम करो 4 और 2 के एलसीएम में निकाल लो डायरेक्ट, 4 दूनी 8। हालांकि गलत तरीका, हम समझ सकते हैं, आप लोगों को लग रहा होगा 4 और 2 के एलसीएम 4 होता है सर, चलो भाई 4 ही लिखो, 4 ही लिखो। तो 4 एकम 4 तेजा हो जाएगा -3, अब प्लस में 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14। इधर देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, यानी 22/8 नहीं मिला। अबरी 14 में से 3 गया तो 11 आ गया, आई 4 है, अरे इसको काट दो, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, तो ये भी तो हो गया 11/4, यानी दोनों तरफ बराबर हो गया। शून्यकों का योग सत्यापित हो गया। शून्यकों का गुणनफल जरा सत्यापित कीजिए, देखते हैं। अल्फा मैंने कितना, -3/4 गुने बीटा मैंने 7/2, उधर सी बटाए बैठाइए, सी मैंने -21 बटा ए मैंने 8, इधर भी -21/8 और उधर भी -21/8, तो शून्यकों का गुणनफल भी शून्यांकों के साथ सत्यापित हो चुका। इसको नहीं मिटाएंगे क्योंकि इसका तो ज़रूरत पड़ती रहता है, अगर बार बार मिटा देंगे तो हमको बार बार लिखना पड़ेगा। और नहीं मिटाने का एक और पर्पस है कि आपको देखते देखते ही याद हो जाना चाहिए, इतना बार लिखेंगे जो। इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2x² - 7x। देखो हर बार की तरह फिर पहले ए बी सी छाट लो। ए माने कौन है इसमें, 2। बी माने कौन है, तो बी तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि -7 है, यहाँ कांस्टेंट नहीं दिखाई दे रहा है, विदाउट एक्स वाला कोई टर्म नहीं दिखाई दे रहा है, तो सी माने 0। अब इसको हल करना आसान है, इसको हल करना आसान है। 2x² - 7x = 0। जब भी शून्यक निकालना है तो इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ और यहाँ दोनों जगह से x कॉमन ले लो, तो इस जगह से बच जाएगा 2x, माइनस यहाँ से बचेगा 7 = 0। अब x बराबर 0, या तो जब इसको कंसीडर करोगे तो 2x - 7 = 0, मतलब एक बार ये वाला टर्म धर लिए x बराबर 0, तो इसको उधर भेज दिए होंगे। नहीं अब इसी को धर लिए 2x - 7, तो x होने चल गया होगा, तो x बराबर 0, या तो यहाँ से x बराबर 7 पहले होगा बटा में 2, तो अल्फा बराबर हो गया 0 और बीटा बराबर हो गया 7/2। अब यही चीज़ वहाँ पुट करना है, अल्फा मैंने कितना 0 अब प्लस बीटा मैंने कितना 7/2। यहाँ देखो माइनस बी मैंने कितना, बी मैंने -7 है, तो -7 घेर के लिखो। अब बटा ए मैंने 2, इधर भी तो वही है 7/2, उधर भी तो वही है 7/2, तो शून्यकों का योगफल तो खैर सत्यापित हो गया। शून्यकों का गुणनफल चेक करते हैं। अल्फा मैंने 0, बीटा यानी 7/2, इधर चेक करो। सी मैंने कितना 0 है, तो 0। ए मैंने कितना, ए जो भी रखना है रखो, नहीं अब तो इधर भी 0 और उधर भी 0 हो गया सत्यापित।
एक क्वेश्चन और बताते हैं, इसके बाद जो 3 क्वेश्चन है वो कल एकदम फ्री माइंड में आइएगा। कल तो नहीं है, कल तो क्लास आपको नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा सोमवार को। कल तो ऐसे भी संडे, कल तो क्लास मिलता नहीं आपको, फिर संडे को। तो इसको बता देते हैं, तीसरा 10x² + 3x - 1। पहले छाट लो। देखो जो x² के साथ में वो a है, तो a बराबर इसमें 10 हो गया, और b बराबर अगर बात करें तो 3 हो गया, और c बराबर -1 हो गया। a b c, पहले इन तीनों को अलग से छाट लेना। अगर तीनों अलग हो गया, अब बनाना है, क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो 10x² + 3x - 1। अगर शून्यक निकालना है तो उसको शून्य के बराबर करो। अब हल करो, यहाँ 10 वहाँ 1, तो जाहिर सी बात है कि 10 ही होगा, और वो भी माइनसे में होगा। यानी 10 को ऐसे से तोड़ो कि घटा के 3 आ जाए। तो 10x² घटा के 3 आएगा, तो 5 दूनी 10, यानी 5x - 2x - 1 = 0। कॉमन ले लो, यहाँ वहाँ दोनों से 5x कॉमन, तो बच गया 2x, और प्लस यहाँ से कुछ भी नहीं तो 1। इन दोनों में भी क्या कॉमन लें कि यही चीज़ आना चाहिए, कुछ नहीं यार तो माइनस, और दोनों में नहीं कुछ बन रहा है तो 1, तो बच गया 2x और प्लस में 1 = 0। अब दोनों से कॉमन ले लो, यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से 2x + 1 कॉमन, तो यहाँ से बच गया 5x - 1 = 0। पहले इसको कंसिडर करो कि 2x + 1 = 0, या तो आप यहाँ से कंसिडर करो 5x - 1 = 0। तो x बराबर -1/2, या तो x बराबर 1/5। अब x जो निकला वो अल्फ़ा -1/2 है, और दूसरा जो x है वो है बीटा 1/5। देखो एक जो प्लस है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और एक जो ई प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। सॉरी, इधर माइनस, अगर इन्हें माइनस है तो उन्हें जाके प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस, इसलिए जब +1 था इन्हें आके माइनस हो गया, इन्हें जब माइनस था उन्हें जाके प्लस हो गया। अब सत्यापन में चेक करो, अल्फा मने कितना -1/2 प्लस बीटा मने 1/5 बराबर, देखते हैं माइनस बी मने कितना 3, तो 3 बैठा दो, बटा ए मने कितना 10 बैठा दिए। इधरों बनाना है भाई, तो 2 और 5 की एलसीएम 10, ये 2 × 10 तो -5 हो गया। अब 5 दूनी 10 थे, यहाँ ऊपर 2 हो गया, -3/10 इधर बना दो। 2 में से 5 गया -3/10, और उधर भी देखते हैं -3/10। अल्फा गुने बीटा, अल्फा कितना है बीटा कितना है, अल्फा मने यहाँ से -1/2 गुने बीटा मने कितना 1/5। सी ढूंढते हैं, सी -1, तो -1 लिखेंगे। अब बटा में ए मतलब 10, इधर भी 1/10 माइनस में, और उधर भी 1/10 माइनस में, हो गया प्रूव्ड। चलिए आज का काम हो गया मेरा पूरा, और आप लोग भी इतना देर तक आज बने रहें या कल बने रहें, जहिया भी आप देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर कोई बच्चा आज देख रहा हो तो आप लोगों को बोले दिए कि छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और कल ऐसे भी क्लास रिकॉर्ड होता नहीं, तो एडवांस में कल जो दीपावली है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और यूट्यूब पे तो ऐसे क्या बोलें, सामने रहते तो थोड़ा सा अपने भावनाओं को भी व्यक्त करते, लेकिन इतना ज़रूर बोलेंगे कि लोगों को आसपास में अगल बगल में देखकर, ठीक है, कुछ आपके बगल में अगर आपके घर में हैं तो आप उन दिक्कतों को समझते हैं, परेशानियों को समझते हैं। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, या आपके घर में कोई वैसे हैं जिनको सांस लेने में परेशानी है, दिक्कत है, तो आप इन सब चीज़ों को, मेरी बातों को समझेंगे। और जिनके बगल में भी है वो भी थोड़ा ध्यान में रखें, कि बगल में आपके घर के आसपास बहुत सारे वैसे लोग होते हैं जिनको सांस की परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत होता है, एलर्जी होता है, और वो तो दूर की बात है, आप जो अपने आसपास के माहौल को शुद्ध रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ही फ़ायदा पहुंचाएगा। तो यथासंभव कोशिश करना कि थोड़ा सा शोर शराबा कम करें, ठीक है, और वायु प्रदूषण को किसी तरह से
नियंत्रण में करके रखिएगा। बाकी तो दीपावली है, दीप जलाइए, खुशियाँ मनाइए, ठीक है, मिठाइयाँ खाइए, मिठाइयाँ बांटिए, उसमें कोई मना ही नहीं है। लेकिन यथासंभव वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को कम से कम कीजिए, ज़्यादा अच्छा। आप लोग पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी, इन सब चीज़ों को आप ही कंट्रोल करोगे। कहा जाता है विद्यार्थी ही देश का भविष्य है। आप देश के भविष्य नहीं हो यार, आप पूरे संसार का, यूनिवर्स, ब्रह्मांड के आप भविष्य हो। आप ही ब्रह्मांड को बदल सकते हो। इंसान ही है जो कि ये मोबाइल और टैबलेट बनाया है, जो आप यहाँ होते, हम यहाँ होते हुए भी आप लोग अपने घर में बैठकर देख रहे हैं। जबकि आज से तकरीबन कहा जाए कि 100 साल पहले या 50 साल पहले इन सब चीज़ों की कोई कल्पना भी नहीं किए होंगे कि ऐसा हो सकता है कि हम पढ़ाएंगे यहाँ पर रह के और तुम घर में पढ़ोगे। 100 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं किया होगा। तो ये साइंस ही है। और साइंस क्या है? साइंस को बचा के रखोगे तब ने, धरोहर को बचा कर रखोगे, क्योंकि आप ही लोग तो है। साइंस है क्या? धरोहर है क्या? आप लोग हैं। और आप लोग अपने आप को बचाइए, नहीं तो वही होगा कि इतना ज़्यादा हवा में भी प्रदूषण हो जाएगा कि हवा लेना भी दुश्वार हो जाएगा। चलिए बाकी भाषण देना बंद करते हैं और जाते जाते फिर से आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में ही। मिलते हैं फिर कल तो नहीं मिलेंगे, सोमवार को मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।